आपको बता दें कि 1 जुलाई से देश भर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहे हैं, जिसका असर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की बिक्री से लेकर एलपीजी, सीएनजी, आधार, पासपोर्ट, रेलवे, क्रेडिट कार्ड और नई कारों की कीमतों तक बदलाव एक साथ लागू हो रहे हैं। ऐसे में इन नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है ताकि किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्चे से बचा जा सके। सबसे बड़ा बदलाव पेट्रोल और डीजल की बिक्री से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने 12 जून को पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकता था और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को अलग उपभोक्ता पंपों से ईंधन लेने का निर्देश दिया गया था। और अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 जून को आदेश जारी कर ये सभी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटा दिए हैं और इसका मतलब है कि ईंधन की आपूर्ति अब सामान्य तरीके से होगी। हर महीने की तरह 1 जुलाई को भी तेल विपणन कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करेंगी। नई कीमतें बढ़ सकती हैं और घट भी सकती हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आधार कार्ड धारकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब आधार में ईमेल आईडी जोड़ना या बदलना 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त कर दिया गया है। पहले इसके लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। ये सुविधा केवल नए आधार मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी, जबकि अन्य माध्यमों से अपडेट कराने पर निर्धारित शुल्क देना होगा। पासपोर्ट बनवाना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित नियमों के अनुसार 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई, जबकि तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई। 60 पन्ने वाले पासपोर्ट और अन्य सेवाओं की फीस में भी वृद्धि की गई है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर जो है वो है पेट्रोल को लेकर भी जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जैसे नए कार खरीदना, इसकी योजना बना रहे लोगों को भी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। कई कंपनियां अपनी यात्री और व्यावसायिक गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं, जबकि कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपनी सभी कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगाई के कारण कीमतों में संशोधन किया गया और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है मध्य पूर्व तनाव को दी जा सकती है। तो फिलहाल 1 जुलाई यानी कि कल से इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है।